धोखे में रखा है तुमने मुझे। बहुत मान दिया था आपको। मुझे तो लगता था आप सबकी बहुत खिदमत करते हैं। क्यों किया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सिर्फ एक खासियत की बेस पे रिलेशन नहीं चलता। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप भी दूसरे मर्दों की तरह निकले। शक किया तो दूसरे मर्दों की तरह, घर से निकाला तो और मर्दों की तरह। 3 दिन हो गए सीरत, कसूर आपका है। एक कॉल तो करनी चाहिए थी आपको। मैं तो आपसे कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी। ये सब कुछ होने के बावजूद भी मैं आपकी कॉल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब इन सबको क्या तकलीफ है? मर्द की खसलत भी बहुत अजीब है। जिनके पास ना हो वो पीछे पड़े, और जिनके पास हो उन्हें कदर ही नहीं। Please pick my call. It's urgent. जी। थैंक यू, आपने फोन उठा लिया। प्लीज मुझसे बात करें। आई डोंट वांट टू बॉदर यू। बोले क्या बोले? मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दें। क्या फर्क पड़ता है? I was really feeling pain. I'm in pain from last 4 months. I just want to say you sorry. Please, मुझे माफ कर दें। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। एक बार माफ कर दें, सुकून से सो जाऊंगा। सो नहीं पाता। Please forgive me. I'm still on that position. वहीं खड़ा हुआ हूँ आज भी, जहां मैं पहले था। तो क्यों खड़े हैं आप? मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। बेटर है आप भी मूव ऑन कर जाए। You are right. Absolutely right. I can understand your problem. I can understand your situation. एक बार माफ कर दे मुझे। Please accept my apology. Please, for God's sake, एक बार माफ कर दे। माफ कर तो दिया। नहीं, ऐसे नहीं। आप समझे, मेरी सिचुएशन को समझे। मैं एक बार जा रहा हूँ, आप मुझे दिल से माफ कर दें। दिल से माफ कर दें एक बार। कोई और बात है आपके पास करने के लिए? देखिए मेरी बात सुने। फोन मत रखिएगा, मेरी ठीक से बात सुने। मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ। मैं आज भी आपसे उतनी मोहब्बत। Shut up! नहीं, मैं ये कह रहा था कि I said shut up! खबरदार मेरी जात से अपना कोई ताल्लुक जोड़ा तो। हेलो हेलो। एंगेजमेंट हो रही है। इंशा, मैं पूछती हूँ ये एंगेजमेंट कैसे हो रही है? बड़ी बहू घर पे बैठी हुई है और वो वहाँ एंगेजमेंट कर रहे हैं। मैं ठीक है, मियाँ बीवी में इख्तिलाफात हो जाते हैं। आपको किस का? मुझे पता है, मुझे ये पता है कि वहाँ एंगेजमेंट भी हो रही है और आज बच्चे की खुशी भी कर रहे हैं। कमाल है, बड़ी बहू यहाँ बैठी है, उसे मनाने तक नहीं आए।
भाई आज उसको एंगेजमेंट के लिए नहीं बुलाया तो कल को उसको बुलाया, सब कुछ कर लेंगे। देखो इंशाल्लाह तुम बीच में मत बोलना, मैं बात करूंगी इसकी माँ से। उनकी अम्मा तो गई हुई अभी जी। ये कैसे हो सकता है कि लोगों ने ये ना पूछा हो कि बड़ी बहू कहाँ है? मैं कमाल से बात करूंगी। अरे छोड़े ना दीजिए, उनका घर है, उनके उसूल है, हम बोलने वाले कौन होते? बिल्कुल जरूरत है इंशा। शादी दो लोगों में नहीं, दो घरों में होती है, खानदान में होती है। अब उनका मसला और हमारा मसला बराबर है, ये कैसे कर सकते हैं वो? इंशा मैं तुम्हें कह रही हूँ कि हर जगह सुलझू मत हुआ करो। कुछ जगह होती हैं जहाँ पे बात करनी होती है कि आप हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उन्होंने हमें फॉर ग्रांटेड लिया है और ये बताना जरूरी है। अब मैं अपने तरीके से डील करूंगी। बीजी हम अपने मसले में फंसे हुए हैं, अल्लाह करे ये खुशी खुशी अपने घर जाके बसे। ये खुशी के साथ जाएगी और मुतमईन होकर रहेगी। अगर वो लोग आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि मेरी इजाजत के बगैर ये नहीं जा सकती। वो कमाल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सलमान की खाला का फोन आया था, वो ये चाहती हैं कि अलिशबा और सलमान का निकाह कर दिया जाए। क्या क्या मतलब निकाह कर दिए? क्यों? अलिशबा और सलमान भी यही चाहते हैं कि उनका निकाह कर दिया जाए। अलिशबा बच्ची है, समझाओ उसे। मैं फिलहाल ये निकाह नहीं कर सकता। वैसे भी सलमान मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन कमाल साहब, आप कह दिया ना मैंने, मैं फिलहाल ये निकाह नहीं कर सकता क्योंकि मंगनी के बाद वापसी मुमकिन है, लेकिन निकाह हो जाए तो मुश्किल हो जाती है, तलाक लेनी पड़ती है। जानती हो, तलाकशुदा लड़की से कौन शादी करता? कमाल साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। किस किस को सफाइयां पेश करते फिरेंगे हम? बस तुम क्लियर कर दो, फिलहाल ये निकाह नहीं हो सकता। लेकिन अलिशबा को कौन समझाए? मैं समझाऊंगा अलिशबा को। मुझे यकीन है कि मेरी बात मान लेगी वो। अच्छा आप छोड़े, मैं बात करती हूँ अलिशबा से। दरअसल अलिशबा, तुम्हारे बाबा और हम सब लोग तुम्हारे निकाह के बारे में ही सोच रहे थे। असल में कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से अभी ये निकाह मुमकिन नहीं है बेटा। क्या मतलब मुमकिन नहीं है? असल में उसे जानने के लिए हमें कुछ वक्त दरकार है बेटा। क्या मतलब है वक्त दरकार है? तो कितना टाइम चाहिए आप लोगों को? वो रिश्ता लेकर आ गए हैं, मिल लिए हैं आप लोग, बातचीत हो गई है, मंगनी हो गई है, फिर भी आप लोग को जानने के लिए वक्त चाहिए? बेटा, निकाह से पहले 100 तरह की बातें होती हैं, मसले मसाइल होते हैं। उसका कारोबार किस तरह का है, किस नौयत का है, कैसे लोग हैं, तुम नहीं समझोगी ये सब बातें बेटा। मामा प्लीज मुझसे ये फजूल बातें ना करें आप। मंगनियां पुराने दौर में लंबे टाइम तक रखी जाती थी, अब ऐसा नहीं होता है। और मैं सलमान को बहुत अच्छे से जानती हूँ। 4-5 महीने काफी नहीं होते किसी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए। मामा, मैं उनको 4-5 महीने में इतना जान गई हूँ कि मुझे पता है कि मैं उनसे शादी करूंगी तो मैं खुश रहूंगी। अब वो मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं। ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली। क्या फैमिली? यार मुझे तो आप लोगों की ये बात समझ नहीं आती है। शादी दो लोगों के बीच में होती है, दो खानदानों के बीच में, दो लोगों के बीच में होती है ना। कल को हमारा कोई मसला होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, खानदान आगे सॉल्व नहीं करेगा। फिर भी बेटे तुम समझने की कोशिश तो करो। प्लीज, मुझे कुछ नहीं समझना, मैंने कह दिया तो कह दिया। असल में एक मसला और भी है।
सूरत भी तो घर में नहीं है। सूरत 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 क्या सूरत? कौन है ये सूरत? घर में मेरी बात हो रही है, मेरा रिश्ता हो रहा है, तो सूरत को इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? अलिशबा, तुम समझने की कोशिश करो बेटा। पहले भी बोलो गए थे तो सूरत 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 बस सूरत की आवाजें लग रही थी। क्या मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं इस घर में? सूरत इस घर की बड़ी बहू है बेटा। बड़ी बहू माय फुट। वो घर में नहीं होगी तो 10 तरह की बातें होंगी, 10 तरह के सवाल होंगे मुझसे। कौन जवाब देगा? मैं दूंगी जवाब, मैं दे दूंगी लोगों को जवाब। दिस इज नॉट योर हेडेक। चलो बेटा, हम उसे किसी भी तरीके से मनाकर घर वापस ले आएंगे, लेकिन तुम तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या समझूं मैं? क्या समझूं? अब समझाना क्या चाह रही है मुझे? और रही बात सूरत की, नहीं चाहिए मुझे वो अपनी शादी में, नहीं चाहिए मुझे सूरत। लेकिन बेटे, एनीवेज, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रही हूँ कि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना, सलमान नाराज हुए या उनके घर वालों को कोई प्रॉब्लम हुई, तो मैं इस घर से चली जाऊंगी और अब मैं वापस नहीं आऊंगी। ये बात याद कर लें आप। अच्छा ठीक है बेटा, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे बाबा से बात करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, करें बात, जाए करें बात, वरना फिर सूरत को ही बिठा के रखिएगा आप। आपको पता है, अपने हस्बैंड की टाई बांधना मेरा ड्रीम था। जांच पूरा हो रहा है। बस आप ना कुछ और अच्छी अच्छी टाइज ले लीजिएगा, बल्कि रहने दे, मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। स्टूल तो सूरत की जरूरत थी। मुझे तो नहीं है। क्या बात है छोटे मियाँ, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? आइए, नाश्ता रेडी है, चलकर नाश्ता कर लीजिए। आ रहा हूं। अभी कहाँ जा रहे हैं? जी बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, क्यों अपने प्यार को अपनी अना के हाथों शिकस्त दे रही हो?
अना जीत जाएगी, रिश्ता हार जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई आना वाना नहीं है। अना नहीं है तो फिर ये फोन नीचे रखो। ये ले रख दिया। अब उठाना मत। नहीं उठाऊंगी। उठा लो। उठा लो। नहीं उठाऊंगी। उठा लो। चलो। जब मैं मिला था ना उससे तो मुझे बिल्कुल ये नहीं लगा था कि वो अलिशबा से प्यार करता है। छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां छोटे मियां। ये लीजिए, ये आ गया आपका गरम गरम खाना। नहीं, हर बात पहला निवाला मैं खाऊं ताकि चेक कर सकूं नमक मिर्च तो बराबर है ना। इसमें तो बिल्कुल ठीक है। इसमें भी ठीक है। अब आपकी बारी। अब मुझे आप खा के बताएं कि कैसा बना है। वाह, बेहतरीन। अब मैं खिलाता हूँ आपको। खाना खाओ सीधी तरह। क्या खेल रही हो? खा रही हूँ। खाना इतना नापसंदीदा है कि तुझसे खाया नहीं जा रहा। नहीं, खाना नहीं अच्छा? खाना ठीक है। तो फिर खाने वाले अच्छे नहीं लग रहे, हम अच्छे नहीं लग रहे, क्या बात है बेटा? खाना क्यों नहीं खाते? खा रही हूँ। छोटे मियां, किसी सूरत में ये निकाह नहीं करना चाहता, लेकिन वो बज़िद है, निकाह किया जाए। क्यों? समझ में नहीं आ रही क्यों चाहते हैं ऐसा। छोटे मियां, तुम्हारे जहन में कोई ऐसी बात है कि वो क्यों चाह रहे हैं ऐसा? कमाल भाई, मेरे जहन में कैसा आएगा कि सलमान क्यों निकाह करना चाहता है? छोटी मियां, जब तुम सलमान से मिले थे तो क्या महसूस हुआ था तुम्हें कि वो वाकई अलिशबा से प्यार करता? हाँ कमाल भाई, उसके प्लान से तो लगता है कि वो अलिशबा से प्यार करता है।
जानते हो, जब मैं मिला था ना उससे, तो मुझे बिल्कुल ये नहीं लगा था कि वो अलिशबा से प्यार करता है, बिल्कुल भी नहीं। हल क्या है? मसला क्या है? क्यों बसे थे? कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके ज़हन में क्या बात आ रही है कि क्यों, मतलब आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो ये सोच रहा हूं कि मेरी भी कुछ गलती है। सलमान और अलिशबा के रिश्ते में आपकी क्या गलती हो सकती है? मैं अलिशबा और सलमान के रिश्ते की बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे और सूरत के रिश्ते की बात कर रहा था। हाँ, छोटे मियां, जब ये रिश्ता हो रहा था तो मैंने ही तो कन्विंस किया था तुम्हें। हाँ, आपने कन्विंस किया था, लेकिन एक मिनट, कहाँ गई मेरे रिश्ते से सलमान और अलिशबा के रिश्ते का क्या ताल्लुक? आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीरियसली मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये बात तो वैसे ही बीच में आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्यों वजिद है, क्यों हमारे घर तक आना चाहता है, क्यों ये रिश्ता करना चाहता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सलमान अलिशबा से शादी इसलिए कर रहा है कि वो इस घर में, हाँ, ये बात, इस पे सोचो। वजह, इस घर में क्या दामाद बनना चाह रहा होगा, और क्या? तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों? क्या क्यों? सीधा सीधा रिश्ता लेके आया है, प्यार करता है। मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। अल्लाह पे छोड़ देते हैं, जो होगा वो अल्लाह बेहतर करने वाला है। इंशा जी, आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए लेकर आएगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशा जी, आप कह रहे थे ना कि सीरत का कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया, तो आपने उन्हें कोई कॉल वगैरह की थी क्या? नहीं, मैंने तो कोई कॉल नहीं की। आपने कोई कॉल नहीं की? क्यों करूँगा, मैंने कॉल नहीं की। इंशा जी, आपने कॉल की है, आप मुझे बता नहीं रहे। ओ, समझ क्यों नहीं रही हो बेटा, मुझे क्या जरूरत है कॉल करने की? फिर मैं कह रहा हूँ मैंने कोई कॉल नहीं की। इंशा जी, आपकी शक्ल से लग रहा है आपने कॉल की। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? आपने कॉल की है ना? बताएं मुझे, क्या बोला आपने उन्हें? देखो, मैंने उसे बोला कि तुम यहाँ बैठे बैठे खाना बहुत खा रही हो, रोटियां बहुत तोड़ रही, तो आगे तुम्हें ले जाए, मगर इस तरह थोड़ी बोला। आपने ये बोला? भाई मैंने उसे कहा कि
मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो वो आ जाए मुझसे मिल ले आकर, हरज क्या है इसमें, बस ये बोला। इंशा जी आपको नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, अगर मुझे नहीं बोलना चाहिए था तो आप मुझसे पूछ क्यों रही हैं? वो मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैंने उससे कहा, देखो मेरा उस पर हक तो है ना। मैंने उससे कहा मुझे आकर मिल जाए, कुछ फैसले जो होते हैं वो बड़ों के करने के होते हैं, तो वो आएगा। तो क्या कहा उन्होंने? उसने कहा कि वो आएगा, जरूर आएगा। उन्होंने ऐसा कहा कि वो चक्कर लगाएंगे? हमने कहा कि वो चक्कर लगाएगा, वो वाले चक्कर नहीं, आएगा वो। अच्छा, ऐसा कहा। सुनो, जब उमर तुम्हें फोन करता है तुम उसका फोन क्यों नहीं उठाती? ऐसे क्यों? उसने फोन करके मुझे कहा कि जब भी वो फोन करता है तुम उसका फोन रिसीव नहीं करती हो, ऐसा मिसबिहेव क्यों कर रही हो? अच्छा जी, वो ऐसी यूनिवर्सिटी की पुरानी लड़ाई है। अरे बेटा, पुरानी लड़ाई है तो क्या हुआ? पुरानी लड़ाइयों को इतना लंबा नहीं चलाते। लेकिन कुछ लड़ाइयाँ लंबी ही अच्छी लगती हैं। ये बात नहीं है। देखो, हमें लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए, ना कि जो लोग शामिल हैं उन्हें निकाल बाहर करें। और फिर ये उतार चढ़ाव, ये सब कुछ तो जिंदगी में होते रहते हैं। अगर किसी ने कोई गलती की है तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। आज तुम माफ करोगी, कल तुम्हें कोई माफ कर देगा। सूरत मेरी क्या है? मंजिल। और अलिशबा मेरे लिए क्या है? वो टूल। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। आपी देखिए, इतने बहुत ही, और काटूं? आपी क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, अलिशबा के निकाह को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा, सूरत घर पर नहीं है और मंगनी पर भी वो नहीं थी। इस दफा अगर निकाह पर वो नहीं हुई तो लोग 10 तरह की बातें बनाएंगे। परेशानी की बात तो है आपी, घर की बड़ी बहू है सूरत, घर का कोई फंक्शन उसके बगैर नहीं हो सकता। तुम ही बताओ अब क्या किया जाए। मेरा तो मुंह नहीं बन रहा उससे बात करने का। एक काम करते हैं, हम छोटे मियाँ से बात करके देखते हैं। सूरत पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, मौके की नजाकत को समझेगी वो और आ जाएगी। अब आप देखें ना, अलिशबा वैसे ही सूरत से कितनी खफा है। अगर उसकी निकाह में कोई रुकावट आएगी तो वो और बदजन हो जाएगी सूरत से। यही तो वजह है सारी। तुम छोटे मियाँ से बात करो, शायद कोई हल निकल आए। मैं करती हूँ बात, आप परेशान ना हो। पापा, आप इस रिश्ते से खुश है ना? हाँ। तो फिर आपको निकाह से क्या मसला है? देखो बेटा, मंगनी से वापस आने का चांस है, लेकिन निकाह से नहीं। इसका मतलब आप निकाह नहीं करेंगे? नहीं नहीं, करना है, करना। पापा, आपने ही कहा था कि अगर आप कन्विंस हो जाएंगे तो आप कर देंगे। अब तो आप कन्विंस भी हो गए। और आपको याद है आपका रूल नंबर 4?
हाँ मुझे याद है। देखो मैंने कहा था ना तुम्हें कि लफाजी अच्छे किरदार की जमानत नहीं है। अभी तक उसने बातों से कन्विंस किया, अमली तौर पे नहीं किया। जब वो अमली तौर पे कन्विंस कर देगा तो मैं कर दूंगा। मतलब अमली तौर पर उन्होंने कन्विंस नहीं किया तो 3 साल तक तो लटक गया है ना? नहीं, मुझे थोड़ा बहुत वक्त चाहिए। फौरन मंगनी फिर निकाह, ये कुछ ठीक नहीं। मैं क्या ठीक नहीं है? क्या वजह है? क्यों ठीक नहीं है? अच्छा ठीक है, मैं निकाह कर दूंगा। ठीक है, आप निकाह कर दें, रुखसती नहीं करें। सलमान भी यही चाहते हैं। वो भी मुझसे यही कह रहे थे कि एंगेजमेंट कोई कमिटमेंट नहीं होती है, निकाह कमिटमेंट होती है। तो देखिए, अगर वो कोई बुरे इंसान होते तो वो निकाह की बात बीच में ही नहीं लाते। वो तो एक निकाह का नाम लेकर मुझे अपना बनाना चाहते हैं। तो वो अच्छे इंसान हुए ना पापा। ये बात तुमसे सलमान ने की है? जी। बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो फिर ठीक है, आप निकाह कर दें। ठीक है, मैं निकाह कर देता हूँ, लेकिन इसके बाद कोई जिद नहीं करोगी तुम? पक्का? पक्का? बिल्कुल पक्का। ये बेस्ट पापा है, आप पता है आपको। टूटू इधर आ। मेरी मंगनी हो चुकी है? जी वो। शादी की डेट फाइनल हो रही? जी वो। गुड। सूरत मेरी क्या है? मंजिल। और अलिशबा मेरे लिए क्या है? वो टूल। अच्छा, तो फिर मंगनी पे क्या भंड हुआ था? सूरत भाभी नहीं थी। और अगर निकाह पे ही हुआ तो? वो पंखा देख रहा है? सॉलिड, इटली से मंगवाया है, सॉलिड है। I trust you. छोटे मियाँ, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं चाह रही थी कि आप सूरत से एक बार बात कर लें। क्यों? क्यों कर लूं मैं? आप जानते हैं कि अलिशबा और सलमान की शादी की बात चल रही है। पिछली बार मंगनी पर भी वो लोग बहुत पूछ रहे थे सूरत का। वो घर की बड़ी बहू है, उसका होना जरूरी है। मैं नहीं करूंगा। खुद नाराज होके गई है ना, खुद ही आएगी। छोटे मियाँ, इस वक्त हमें उसकी जरूरत है। देखिए, मैं कॉल करूंगा ना, एटीट्यूड में आ जाएगी, जैसे मेरी गलती थी, और मेरी कोई गलती नहीं। आप लोगों को करना है कर लें, मैं नहीं करूंगा। अगर आप एक बार बात कर लेते तो प्लीज। मैंने कहा ना मैं नहीं करूंगा, आप लोग कर लें। मेरे लिए एक मौका है। इस बहाने मेरी सूरत से बात भी हो जाएगी। ठीक है, मैं कॉल कर लेता हूँ। आप ही, मैंने छोटे मियाँ को समझाने की बहुत कोशिश की। इतना गुस्से में है वो, किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। बस कहने लगे कि मुझे कोई बात नहीं करनी है और आप लोग करना चाहें तो बात कर लें। आखिर सूरत को गुस्सा किस बात पर है इतना?
आ क्यों नहीं जाती वो खुद? बेइज्जत जो किया है छोटे मियाँ ने, इसी बात का गुस्सा है। तो फिर मना भी तो रहे हम उसे। वैसे आप ही, छोटे मियाँ का रवैया सूरत के साथ बिल्कुल मुनासिब नहीं था। तुम भी जानती हो मैं भी। आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं कॉल कर लेता हूँ, आप रहने दें। नहीं छोटे मियाँ, हम बात कर लेंगे, आप बेकार में खफा हो रहे हैं, आप रहने दें। मैं विश में कर लूंगा और समझाऊंगा कि हमारे घर की इज्जत की बात है, उसे होना चाहिए यहाँ पर। आप क्यों करेंगे छोटे मियाँ, हम हैं ना करने के लिए। यार मैं कह रहा हूँ मैं कर लूंगा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों की। अच्छा ठीक है छोटे मियाँ, जो आपको ठीक लगता है आप करें, आप कर लीजिएगा बात उनसे। देखा, क्या करूं, कॉल करूं, नहीं करूं? गलती उसकी है, उसे कॉल करनी चाहिए, मैं क्यों करूं कॉल? करता हूं और डायरेक्ट काम की बात करूंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा कि मैं ही हार मान लूं। आपको माननी भी चाहिए, वैसे भी हम जिनसे प्यार करते हैं। खैर छोड़े। वैसे मैंने अपने लिए कॉल नहीं की। अच्छा, घर वालों के लिए की है। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। कॉल बंद कर दी, मेरे मुंह पे कॉल बंद कर दी। मतलब एक तो कॉल के ऊपर से भरम। ये क्या हरकत है यार? मतलब मैं कहूँ, निकाला घर वालों के लिए, बुलाना घर वालों के लिए, मतलब मेरी जिंदगी की मेरी कोई अहमियत ही नहीं है ना? ये औरत इज्जत को क्यों नहीं समझ रही? नहीं करूंगा कॉल। छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ छोटे मियाँ। आप जाइए सीरत मियाँ, सीरत मियाँ जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से तुम, और किसी बड़े को लेकर आओ। इस घर में सारे फैसले मैं खुद करती हूँ। हाँ तो यही कह रहा हूँ ना कि सूरत नहीं होगी तो निकाह नहीं होगा। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ 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 छोटे मियाँ। बोले हैं